हद हो गए यार, क्या क्या ड्रामेबाजी। अबे हद हो यार, गई मुझे मतलब। मुझे वो याद आ गया, वो एक इनका कॉमेडियन था। और असल में पता है क्या बात ये है कि जो लोग यानी मेजॉरिटी तादाद हम्बल लोगों की होती है, कि जीतने को सेलिब्रेट करते हैं, हारने पे गुस्सा आता है। लेकिन कभी जिसे कहना चाहिए ओवर नहीं होते, मेजॉरिटी तादाद ऐसी लोगों की होती है। लेकिन चंद एक ऐसे नमूने होते हैं जो हमेशा जो है ना याद भी रहते हैं, और उनकी हरकतें याद रहती हैं। इनका कोई एक कॉमेडियन था, सुना है शायद उसका इंतकाल हो गया। वो आपको याद होगा, वाघा बॉर्डर पे खड़े होके गाने गाता था, सरफराज सरफराज रोना नहीं हमसे हार के। और फिर उसके बाद 15 दिन बाद जब हारा तो रो रहा था। इनके जो ज्यादातर ड्रामे, जो फैंस हैं, जो सपोर्टर हैं, इस तरह के चंद एक नमूने जो होते हैं, ज्यादातर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ज्यादातर सेंसेबल लोग होते हैं जो कि ग्रेसफुली बिहेव करते हैं। लेकिन बस वो एक दिन पहले ही शुरू हो गए, यूं है फला है धमाका है, और इंग्लैंड तो वॉक इन अ पार्क होगा, और ये होगा फला होगा। शायद नहीं, उनको लग रहा था कि भाई वो कहते हैं ना, ऑल बेसिस कवर्ड, कि भाई पिच भी अपनी मर्जी की है, सब कुछ अपनी मर्जी का है। लेकिन पता नहीं, शायद वो बटलर और हेल्स वगैरह इधर आईपीएल और इधर उधर खेल के वो इतने पक्के हो गए हैं कि उन्होंने कहा भाई ऐसी तैसी फेर दो इनकी। नहीं, ये सब पता है किस चीज का कमाल है, ये देखें, ये चीज होती है ना, ये सबसे ऊपर लगी हुई होती हाँ। है। ये इसका कमाल है, कैमरे को देख के ना सब बंदर बन जाते हैं। मसला ये है। और वो फिर बंदर बनने में, फिर जब डुगडुगी बंद बजना बंद होती है, तो फिर उसके बाद पता नहीं चलता किस तरफ जाए। नॉर्मली तो मैंने ये देखा है कि सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल बिल्कुल कोई वो नहीं है। आप किसी से बात क्या करेंगे, वो तो ऐसा बोलेगा कि आप पता नहीं भाई, आप अभी कल से ही क्रिकेट देखनी शुरू की है, आपसे हम्म। बातें ऐसी शुरू कर देंगे। हम्म। खैर, इंडिया का हारना या इंग्लैंड का जीतना इस वक्त तो मैं बिल्कुल, मैं आज न्यूट्रल। बर्बाद हो गई सारी प्लानिंग इंडिया की। मैं यही सोच रहा था कि शायद सेमीफाइनल में हारने वाली टीम नहीं है। हाँ, एक आध मैच हार जाएगी टूर्नामेंट का, क्योंकि उसका माइंडसेट ऐसा था बंदे का। लेकिन सियासत ले डूबी इंडिया को। आज मैं खुल के कहूंगा भाई, ये बात सियासत ले डूबी। जिस तरह आज ये हम इसी पे बात करते हैं। सबसे पहले सियासत, तो भाई इंग्लैंड की जो परफॉर्मेंस थी उस पे हम इंग्लैंड को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, हाँ, मोर देन डिजर्व कि यार, वो तो कुछ इंग्लैंड और ने ही था भाई। साबित किया कि भाई वो एक बहुत तगड़ी टीम है, और उनके पास बहुत अच्छे मैच हाँ, बनाकर और मैच फिनिश करने वाली भी प्लेयर हैं। और जिस तरह उन्होंने पहले हाँ, इंडिया को कम स्कोर पे रोका, और उसके बाद फिर उन्होंने हाँ, आके जो कहते हैं ना, जई तई फेर दी उन्होंने इंडियन बॉलर्स की। किसी बॉलर को उन्होंने नहीं जी जी। चलने दिया। तो सबसे पहले तो हेड्स ऑफ टू इंग्लैंड, जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। और अब अगर पाकिस्तानी हम्म। फैंस मुझे गालियां ना दें, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये दिल मांगे मोर। That's- एक मिनट के लिए पॉज कीजिएगा जरा। हम्म। तो बात कहाँ पर रुकी थी कि मैं इस चीज से रिगार्डलेस के इंडिया जीता या इंग्लैंड जीता, लेकिन इस तरह का मैच सेमीफाइनल, इंग्लैंड जो आप कह रहे थे, अन्नी फेर दी, झाड़ू फेर दिया, बर्बाद कर नाको दिया। चने चबा दिए, दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग कर दिया। वो क्या कहते, घात बना के, और पता नहीं जो इनके चैनल्स बोलते हैं कि उनका क्या नाम है, आखिरी रसूमात अदा कर दी, और पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं वो लोग बैठ के। खैर भाई, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से आउटस्टैंडिंग, और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम बात कर रहे थे कि पॉलिटिक्स कहाँ जा लेके जाएगी। पहली बात तो वो बोर्ड का चेयरमैन गंगोली, कोहली को हटाना, फिर रोहित शर्मा को लाना, फिर एक साल में चार कैप्टन, दिनेश कार्तिक कैप्टन, केएल राहुल कैप्टन, ऋषभ पंत कैप्टन, और एक कैप्टन और था, मैं नाम भूल गया उसका। चार कैप्टन आपने एक ही साल में बना दिए। T20 में
साउथ अफ्रीका के खिलाफ आप जीत गए T20 सीरीज, इंग्लैंड में आप हार गए थे, इंग्लैंड में जीत गए थे T20 सीरीज, 2-1 से जीत गए थे, सारी सीरीज जीतते हुए आ रहे थे। लेकिन मेन टूर्नामेंट में ऋषभ पंत को बिठा के और कार्तिक को खिलाना मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था। हाँ, हो सकता है इंडिया इस तरह प्लान कर रहा हो कि हार्दिक किसी मैच में ना चले तो दिनेश कार्तिक चल जाए, लेकिन जिस तरह की इंडियन बैटिंग लाइनअप खेल रही थी, जितनी कंजर्वेटिव, आज आज सेमीफाइनल में मुझे तो लग रहा था आज सेमीफाइनल में बाबर और रिजवान खेल रहे हैं। आज वाली इनिंग जो वो लोग की कैरेक्टरिस्टिक्स वाली इनिंग बन गई है ना, कि 25-27 बॉलों में 25 रन एक ने बनाया, और एक ने आखिर में जाके कोहली ने थोड़ा सा स्ट्राइक किया कि इनको, वरना कोहली भी बहुत वैसे खेल रहा था कि मतलब दब फंस के, जैसे आप कह रहे थे ना, कि फंस के बैटिंग कर रहे हैं, ना खुल के रन बन रहे हैं, ना बॉलिंग ऐसी है कि कोई बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग हो। आज बॉलिंग की जो कलई खोली है बहुत मुश्किल हो जाएंगे चेज में, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बन गई थी, यूज विकेट, फिर उसके बाद डेविड मिलान का ना होना, मार्कवुड का ना होना, कितने सारे फैक्टर अगेंस्ट थे। तकरीबन जितनी कितनी 1 अरब 35-40 करोड़ तो आबादी है, उसके बाद इंडियन जो जो इंडियन टीम को खेलता हुआ देखना पसंद करते हैं, वो सब मिला के 1 आध अरब तो लोग होंगे जो इंडिया को चाह रहे होंगे कि भाई, 2 अरब तो होंगे जो इंडिया को चाह रहे होंगे कि ये जीते। लेकिन सबको अन्नी फेर दी दोनों। मुझे तो हेल्स जब शुरू में खेल रहा था, मैंने कहा ये हेल्स को क्या हो गया, 5 छक्के मारे थे उसने, एक चौका असल में मारा। मुझे ये लगता है कि आज मार्कवुड का ना होना ब्लेसिंग एंड डिसगाइज हो गया इंग्लैंड के लिए, क्योंकि हो भी सकता विकेट स्लो थी, विकेट पे गेंद बाउंस नहीं था सही, उस तरह का जो है। आमतौर पर होता है। मार्कवुड 150 प्लस का बॉलर है। हो सकता है अगर वो बॉलिंग करता तो बैट पे गेंद आसानी से आना शुरू हो जाती और ये कोई 10-15 रन और ऊपर बना लेते। लेकिन बहरहाल इंग्लैंड ने जो हाँ अवेलेबल रिसोर्सेज थे उन रिसोर्सेज का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया और हाँ, इंडिया को बिल्कुल, वो कहते हैं ना, चारों शाने चित कर दिया बिल्कुल। कोई उनके बिल्कुल सही। पास मौका नहीं था। और फिर वही है कि जो आखिर के 10-15 ओवर हमने देखे जब वो इंग्लैंड चेस कर रहा था, क्योंकि हम लोग गए हुए थे एक काम से, रास्ते में थे हाईवे पे, तो वहीं हमने फिर देखा कि भाई, मैंने वाइफ को कहा कि भाई मुझे अपडेट करती रहो क्या सूरत हाल चल रही है। वो हम्म, सूरत हाल ये, जो ओवर पता करे 15 रन, हर ओवर में 15 रन, हर ओवर में 15 रन। भाई क्या हो गया, किस किस्म की कोई गली की बॉलिंग लगी हुई है, क्या सीन है, क्या ये जो है वो सूरत हाल चल रही है कि हर ओवर में 15-15 रन बन रहे हैं। तो बहरहाल इंग्लैंड ने जो काम किया ना आज इनके साथ, वो बॉलिंग की भी उनकी वो कलई खोल दी कि भाई बॉलिंग में भी वो नहीं है। सिलेक्शन में जो ब्लंडर ये लोग मारते रहे हैं, अब मुझे ये लगता है कि भाई अब इंडिया को जो है वो उसी तरह के एक क्लीन अप की जरूरत है जो 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद हुआ था, जब इन्होंने एमएसडी को कैप्टन बना दिया था और काफी हम्म, सारे प्लेयर T20 से फारिग कर दिए थे। क्योंकि अव्वल तो ये जो है इस ये जो टीम सिलेक्शन हुई थी इंडिया की, इसमें अब जाहिर सी बात है सेलेक्ट करने वाले ज्यादा बेहतर समझते हैं कि उन्होंने किस बुनियाद पर सेलेक्ट किया था। लेकिन एज ए हाँ, व्यूअर, एज ए तकरीबन कोई 35 साल से क्रिकेट देख रहे हैं, तो जो हमें अंदाजा है, जो हम थोड़ा बहुत हमें पता है कि कुछ प्लेयर्स इन्होंने वो सेलेक्ट किए, जबकि आपके पास यंग प्लेयर्स बहुत से ऐसे मौजूद हैं जो इनको रिप्लेस कर सकते थे। लेकिन आपने वो कुछ प्लेयर वो सेलेक्ट किए जो अपने कैरियर के अब डाउनफॉल की तरफ हैं। वो अब आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे इंटरनेशनल के लिए जो रिक्वायर्ड होता है। मिसाल के तौर पर 5 प्लेयर तो मैं सीधे सीधे गिने हुए थे। रोहित शर्मा इटसेल्फ एज ए कैप्टन, लेकिन बहरहाल अब उनका कोई वो नहीं है। कोई इनिंग उन्होंने ऐसी नहीं खेली जो मोर देन रन बॉल खेली। ज्यादातर हम्म, इनिंग्स वो हैं, इवन ऐसा भी हुआ है 10 बॉलें खेल के 2 रन बना के आउट हो गए। ठीक है, तो रोहित शर्मा इटसेल्फ, रवि अश्विन हाँ जी, हाँ क्यों जी। सेलेक्ट किया गया, अगेन डोंट नो। जबकि आपके पास और अच्छे स्पिन ऑप्शन, वॉशिंगटन सुंदर वगैरह बहुत अच्छे स्पिन ऑप्शन मौजूद हैं जो कि आपको ऑलराउंड का ऑप्शन भी देते हैं। हम्म, दिनेश कार्तिक क्यों सेलेक्ट किया गया, डोंट नो। बट ठीक है, सीरीज में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में तो बिल्कुल बुरी तरह से नाकाम। कोई एक इनिंग ऐसी नहीं थी दिनेश कार्तिक ने जो खेली हो जो आप कहें कि हाँ यार इस काम के लिए रखा था। ऋषभ पंत एज ए कीपर तो बहुत ही फारिग हैं। आज बैटिंग में थोड़ी बहुत उनकी परफॉर्मेंस होती है, लेकिन उनको खिलाया ही नहीं गया। सबसे भुवनेश्वर ज्यादा मसला कुमार, पता है क्या,
हाँ, सबसे बड़ा भुवनेश्वर मसला पता कुमार है क्या? कुलचा। कोई परफॉर्मेंस नहीं। 2 मिनट मुझे छह दें, फिर छह आप आगे इसको कीजिएगा। छह तो कितना? हाँ छठा जरूर बताइएगा। पांच तो बता दिए, छठा जरूर बताइएगा, हाँ, एक और है जो आप भूल रहे अच्छा वो आप बता दें। बताए बताए, केएल राहुल। हाँ, ये दो सिवाय छुट्टियां हल्की टीमों होती के अलावा किसी के टूर्नामेंट खिलाफ में। रन ही नहीं किए उसने। जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, हॉलैंड, रन बनाते हैं साहब लोग। छह खिलाड़ी। अच्छा, इन्होंने ईशान किशन को जाया किया, चले जैसा भी है, वन साइड प्लेयर था वो, लेफ्ट लेफ्ट लेग साइड पे ही क्या मार रहा है ज्यादातर। हम्म अगर वॉशिंगटन सुंदर का आपने नाम ले दिया, हम्म इनके पास ना बहुत अच्छा ऑप्शन है वो। T20 और यानी वनडे और T20 में, जैसे आजकल आपको पता है कैसी टेक्निक हो गई है बैट्समैन की। कुलचा जो है ना, कुलचा, इन्होंने निक रखा था इंडियन मीडिया ने। कुलदीप यादव और हाँ युजवेंद्र चौहान, चाहल, ये हाँ कुलचा नाम रखा था उन्होंने। हम्म अगर ये खेल रहे होते ना तो टीमों को मुश्किल होती। फिंगर स्पिनर को आप टारगेट कर लेते, देख लें आप, अक्षर पटेल को इतने आराम से टारगेट किया, अश्विन हम्म को इतना आराम से टारगेट किया। एक ओवर में छक्का ऐसे पड़ रहा था जैसे सिंगल ले रहे, इतने भाई, आराम से खेल रहे थे। आप ये देखिए जरा ना सा कि फर्स्ट नहीं था बैटिंग। 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी उसके बाद रवि अश्विन और रविंद्र जडेजा को ड्रॉप कर दिया गया था। और ये हाँ कुलदीप फिर यादव और यशविंदर चाहल जो है उसके बाद टीम में आए थे, और इनके आने के बाद इंडिया ऑलमोस्ट अनबीटेबल हो गया था। वो कोहली ही लेके आया था। कोहली ने कहा था जो फिंगर स्पिनर है ना वो टेस्ट मैच खेलेंगे क्योंकि वो एक्यूरेट होते हैं, और उसमें बंदे को आउट करने में, टेस्ट मैच में आउट करना मुश्किल होता है। अगर आप एक्यूरेट ना हो, आप रन देना शुरू कर दो तो आउट नहीं होते बैट्समैन। और वनडे में वो इसलिए लाया था कि आपके पास ऐसी वैरायटी होनी चाहिए कि बीच के ओवर में भी विकेटें निकल रही हो, पहले 10 ओवर में भी विकेटें निकल रही हो, आखिरी ओवर में भी अगर उनको लगा दो तो मार। क्योंकि रिस्ट स्पिनर का काम रिस्ट स्पिनर का ही होता है, आप नहीं समझ सकते हर दफा। या अगर कोई बैट्समैन ना खेला हुआ तो नहीं समझ सकता वो कि ये कितनी घूम जाएगी बॉल, या किस किस लेंथ पे गेंद कराएगा। बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। ये शादाब खान क्यों कामयाब है, ये राशिद खान क्यों कामयाब है, आदिल रशीद क्यों कामयाब है, इमरान ताहिर है घर से तक रहा, तबरेज शमसी वाइड बॉल में अच्छी बॉलिंग कर रहा है। लाइन लगी हुई है, इंडिया पता नहीं सोच क्या रहा था। तो ये तो विक्रांत गुप्ता ने क्लियर कहा था, हमारा वाला तो पानी पिला रहा है, स्पिनर लोग टीम है, स्पिनर से मैचेस जीत रही। हम्म बहरहाल इंडिया को बड़े जो है ना वो ऑपरेशन आज क्लीन अप बहुत की जरूरत है। आज बहुत और बुरा हुआ है, आज बहुत बुरा हुआ है। ये है वो एक फुटबॉल की टर्म में कहला है, कहते हैं लोग कि आज जो है ना सेरेमनियल डे था। आज जो है ना, यानी आपको बुलाया गया, आपका ताबूत तैयार किया गया, आपको बुला के आपका ताबूत तैयार किया गया, उसके अंदर आपको बिठाया गया और दफना दिया गया। आज वो दिन था। क्या बहुत कहने किबला। बहुत बुरा दिन था भाई। आपको बुलाया, आपको इज्जत दी, आपको ताबूत में लिटाया, आपको ढक ढक्कन बंद किया और जमीन में गाड़ दिया। आज बहुत खतरनाक दिन था भाई। आज फ्लैट हो गया, बिल्कुल फ्लैट हो गया सारा। बबल बर्स्ट हो गया सारा। जो एक गुबार था ना कि हमारी बैटिंग लाइनअप आउटस्टैंडिंग है और हमने हारा मैच जीत लिया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो परफॉर्मेंस थी उसमें बहुत सारे सवाल थे, आज वो सारा बबल बर्स्ट हो गया। सब कुछ बर्स्ट हो गया। जो जो नो बॉल हुई, जो बांग्लादेश के खिलाफ सिचुएशन हुई, डीएलएस चेंज वगैरह वगैरह, आज पूरा टूर्नामेंट आज फ्लैट कर दिया है इंग्लैंड ने। 10 विकेटें सेमीफाइनल में, 24 बॉलें पीछे बाकी है और मैच फिनिश हो। व्हाट अ चेज। दिल खुश हो गया, अब हंसना शुरू कर देता। हद हो गई यार। अल्लाह अल्लाह। वैसे यार ये पता चलो। है क्या, इस तरह की उससे अब एक फिर वही बात आ जाती है T20 के ऊपर। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगने वाली बात कि T20 क्रिकेट मशहूर ही इस वजह से हुई थी कि एक्साइटिंग है, एक एक दो दो रन से मैच का फैसला होता है, एक अच्छी फील्डिंग मैच जिता देती है, एक एक्स्ट्रा बाउंड्री मैच जिता देती हाँ, है, एक अच्छा ओवर मैच जिता देता है। लेकिन इस तरह के वन साइडेड मैचेस होने लगेंगे तो फिर तो जाहिर सी बात है वो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। यार यार आप स्किल लेवल देखे ना, मुझे मुझे असल में डर ये, अब तो पाकिस्तान से फाइनल है। मुझे डर ये है कि आज की बैटिंग जो की है ना उन्होंने, आज पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि जैसे कल नहीं हुआ था न्यूजीलैंड का शुरू, 2-3 हम्म ओवर के बाद न्यूजीलैंड बिल्कुल फ्लैट हो गया। हम्म
बिल्कुल इंडिया, मुझे मैंने बहुत यार, आपने भी रीड देखी है, मैंने भी बहुत रीड देखी इंडिया के मैचेस भी हम इसलिए देखते हैं कि इंडिया को हारता हुआ देखना है। लेकिन बहुत सी जगहों पे मुझे इतनी सर्टेनिटी होने लगी थी बीच के दिनों में कि कोई भी मैच शुरू होता था ना, तो मुझे दरमियान में या शुरू में आइडिया हो जाता था कि इंडिया ने ही जीतना है, कुछ भी कर आप। हम्म। अब मैं जब मोमेंटम आखिरी ओवर में मारा, उसने एक ओवर में 20 रन पड़े, एक ओवर में इतने पड़े, मैंने कहा यार 170 रन तो बहुत होते हैं भाई। सेमीफाइनल किसी भी वर्ल्ड कप, किसी भी हम्म। मैच का आप ले लें, सेमीफाइनल तो अपनी जगह है। फिर एक बिल्कुल खत्म हुई हुई पिच, पिछले 7 दिनों में पता है उस पे 6 मैच हो गए थे, 5 मैच हो गए एडिलेड। 4 तो सिर्फ 2 दिन में नहीं हो गए थे, आज सेमीफाइनल में ला ले अगर, तो पिछले 7 दिनों में 5 मैच हो गए उस पे, उस पिच पे, उसी ग्राउंड में, उसी आउटफील्ड। उसके बाद भी यार बहुत, मैं वही कह रहा हूँ ना आपसे कि आपको बुलाया, आपको इज्जत दी, आपको लिटाया, आपके ऊपर आपका तबूत रखा, ऊपर ढक्कन ढका और नीचे डाल दिया। आज बहुत खतरनाक दिन था। आज इसको अगर वाकई मैं वो जो होता है इंग्लैंड। थोड़ा सा हम्म। अगर मैं इसको आप कह लें कि नस्ताल्जिक अंदाज में कहूँ ना, तो वो हमारे एक पॉलिटिशियन है, फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, कुरैशी साहब। तो वो हम्म। उनका एक अपना स्टाइल है, उनकी एक जो है वो आप कह लें कि एक पेशेंस लेवल है जो बहुत हाई है, कि बाकी लोग एक दूसरे को हाँ। गालियां दे रहे होते हैं और वो गुस्से में भी किस तरह की बातें कर रहे होते हैं। उन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने हमारी खिदमत में सलाम पेश किया, उन्होंने हमसे ये कहा, हमने उनसे ये अर्ज की। तो इसी तरह अब अगर हम इसको कर दें कि उन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने हमें इज्जत दी, उन्होंने हमारा ताबूत खोला, हमें उसमें रखा, ऊपर से बंद कर दिया, इज्जत दे के हमें रवाना कर आज आज वो नहीं हुआ था जो इंग्लैंड के साथ ओवल में हुआ था, कि उस मट्टी को उन्होंने निकाला और छोटी सी उसमें डाला था, जो अर्न जिसे कहते हैं ये लोग, दिया। उसमें डाला था और जमीन में गाड़ दिया था। कि आज जो है इंग्लैंड क्रिकेट बर्बाद हो गई, जल के राख हो गई, खत्म। आज इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत बुरा दिन था वल्लाह। आज मैं क्लियरली कह रहा हूँ, मैं बहुत मतलब प्रोफेशनलिज्म तो अपनी जगह, क्रिकेट प्लेयर्स भी, स्किल लेवल सब अपनी जगह है, लेकिन अगर T20 के हिसाब से देखें तो इंडियन क्रिकेट ने आज एक कदम नहीं पीछे लिया, आज 10 कदम तकरीबन पीछे चले। वाकई वाकई हम्म। इस तरह के अगर रिजल्ट्स आएंगे तो ये तो बहरहाल इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए अच्छी बात नहीं। वो सारी हाँ, बातें और अपनी अब जगह के, हमें जो है वो इंडिया के हारने पे रूहानी मुसर्रत होती है, या इंडियंस को हमारे हारने पे रूहानी मुसर्रत होती है। वो भी हमारी तरह जो है वो डाई हार्ट वो फैंस हैं, हम भी फैंस हैं। एक दूसरे की हम तफरियां भी लगाते हाँ, रहते हैं, थोड़ा बहुत वो हमारी खिंचाई करते हैं, ज्यादातर तो वही हमारी खिंचाई करते हैं क्योंकि हमारी टीम ज्यादा हार रही होती है। लेकिन बहरहाल हम उसको लेते हैं कि ठीक है यार, जो जीतेगा तो वो नाचेगा भी, वो एंजॉय भी करेगा, वो सेलिब्रेट भी करेगा, और जो हारेगा वो ये सब बर्दाश्त करेगा। लेकिन लेकिन आज, यार दैट इज, ये आज शिकस्त जो है लेकिन ना वो अनएक्सेप्टेबल एक जेंटलमैन अप्रोच मेरी यही है। जेंटलमैन अप्रोच यही होनी चाहिए कि आप यकीनन खुशी या हार दोनों, दोनों तरफ है मामला। हम खुश हो रहे हैं कि हार गया इंडिया, वो गम में। लेकिन जेंटलमैन अप्रोच यही है कि कोई एक पॉइंट, जैसे मैं कहता हूँ ना, आपका ब्रेकिंग पॉइंट हो, पाकिस्तान का कोई ब्रेकिंग पॉइंट होना चाहिए जहां पे प्लेयर्स रिटायर होना शुरू हुए, अपनी जिम्मेदारी कबूल करके एक तरफ होना शुरू हो। मैं बार बार कहता हूँ कि आपके पास कोई टेस्ट सीरीज, आपके पास कोई मौका, कोई ऐसा, कोई ऐसी शिकस्त जो आप, जैसे पिछले साल हुई थी हमें जीते हुए मैच हारने की, और बीच में हम साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज में ऐसा मौका था जिसपे अजहर अली या बहुत से ऐसे प्लेयर जो नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे, उनको जान छोड़ देनी चाहिए। इसी तरह इस फॉर्मेट में अगर आप इसी तरह समझते रहेंगे कि पहले 10 ओवर में आप स्कोर कट नहीं करें और अगले 10 ओवर में आप स्कोर कर लें, तो ये अप्रोच चल जाती है, बहुत से मैचेस में चल जाती है। ये तकरीबन अगर T20 70-80 टीमें खेल रही हैं, तो ये समझ लें कम से कम 55 या 60 टीमों के लिए स्कोर काफी है हराने के। लेकिन अगर आप ऐसी टीम के खिलाफ जाएंगे, उन्होंने कोई मौका दिया ही नहीं ना, अगर कोई मौका देते तो बात बनती ना, उन्होंने 170 रन में कोई चांस दिया ही नहीं। अगर आप ऐसी टीम, आप इवन अगर आप ये किसी साउथ अफ्रीका को भी ये दे देते ना, ये इसी तरह का 170 रन का स्कोर, तो ये 160 170 का स्कोर ऐसा ही होता है भाई। इसमें ये होता है कि अगर आपने, जैसे नहीं, अगर आप 2-3 विकेट नहीं ले पाए 5-6 ओवर में, तो फिर मैच फंस जाता है। क्योंकि इंग्लैंड, फिर मैं यही कहूंगा, इंग्लैंड ने हर ओवर में एक छक्का मारा है, चौका नहीं मारा, छक्के मारे उन्होंने।
आज के मैच में सिर्फ छक्के मारे हैं। उन्होंने एक तो बाउंड्री का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया, जिस तरह उन्हें लग रहा था कि बाउंड्री छोटी है, वो पहले से अपनी बेस बना के खड़े हो जाते थे, बॉलर बॉल करता था कहीं भी करता था वो वहां उठा के फेंक। बहुत सीधी अप्रोच, कोई ज्यादा मिक्स मैच नहीं कि ऑफ की गेंद लेग पे खेल रहे हैं, वो ऑफ स्टंप के बाहर खड़ा हुआ बटलर, उसने गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर कराई, उसने पैर बाहर निकाला और वो जो शॉर्ट बाउंड्री मेरे ख्याल से 68 मीटर की थी या 72 मीटर की थी, वो वहां मार दी बस, और कुछ नहीं। बड़ी भाई बहुत बुरी शिकस्त, अल्लाह खैर करे, कोई प्लानिंग नहीं नजर आई। चने स्कोर जैसा भी था, लेकिन बॉलिंग में भी वो जो होल्स आप कह रहे थे ना कि बॉलिंग भी इतनी अच्छी नहीं, वो बिल्कुल 100% सही कह रहे थे कि पाकिस्तान हार कैसे गया वो मैच। और साउथ अफ्रीका वाले मैच में साउथ अफ्रीका ने बाकायदा बैटिंग की, उनके खिलाफ बैटिंग की, रन बनाए। ये समझ लें आपके अच्छी बैटिंग टीम अगर खेल रही हो तो इंडिया की बॉलिंग में लूप होल्स बहुत थे। बिल्कुल। चले अब तो और किस्सा पारी ना हो। बस अब तो खैर किस्सा पारीना हो गया। बहरहाल जो भी हमने तफरी लगानी थी, जो भी हमने करना था, बहरहाल वो भी हमने कर लिया। लेकिन अ, जितने भी इंडियन फैंस हैं उनके लिए यही बात है कि भाई ये तो हार जीत तो खेल का हिस्सा है। हार गए हैं तो जाहिर सी बात है, अब आपको गम भी होगा, बहुत से लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे, अब आपको बर्दाश्त करना है। क्योंकि जब हमारी टीम हार रही होती है तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हम बर्दाश्त करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है 2017 की जब चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच पाकिस्तान इंडिया से हार गया था, तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बड़े सार्केस्टिक अंदाज में जो है ना वो हमें वो मैसेजेस कर रहे थे या बात कर रहे थे। और यानी वो ऐसे दिमाग बना के बैठ गए थे कि ये टूर्नामेंट तो इंडिया ही जीतेगा। और फिर ठीक 15 दिन बाद अगले संडे को, यानी अगले से अगले हम्म। संडे को, जब फाइनल में पाकिस्तान ने 180 रन से हराया तो उसके बाद वो लोग 2 दिन तक नजर नहीं आए थे। नहीं, ये दोनों तरफ असल में ये क्रिकेट का जो बैलेंस बिगड़ रहा है ना, वो बिगड़ रहा है, या समझ लें कि आपको लग रहा है कि आप इंटरेस्टिंग होती जा रही है। टीवी व्यूइंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, आपके कोई भी टीम किसी वक्त को भी किसी वक्त भी हरा हम्म। दे। ये जो पॉइंट आया है ना, ये इससे आपको फैन बेस बढ़ाने वाली बात है, फैन बेस बढ़ती है इससे, क्योंकि हम्म। आपको पता है आईसीसी को पैसे चाहिए, हम्म। किसी भी तरह पैसे चाहिए, बस हम्म। पैसे आने चाहिए। वो चाहे एक जो आपको पता ही है, वो जो एक अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट कहलाती थी अनऑर्थोडॉक्स, अब तो लोग उसको बाकायदा कहते हैं कि भाई लोग प्रैक्टिस करते हैं रिवर्स स्वीप और जंप स्वीप और पता नहीं कौन कौन से स्वीप आ गए और स्विच हिट। तो वो तो अब फंकी क्रिकेट आपको पता है बहुत ज्यादा बढ़ गई। खैर, हम टॉपिक पे रहे। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया मिसमैच, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड 1992 फाइनल रिपीट। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच की क्या प्रेडिक्शन? अभी तो बारिश की प्रिडिक्शन है 90%। यानी हो सकता है फिर अगले दिन मैच हो। संडे और मंडे 90% बारिश की पूछी अच्छा। मेलबर्न में। ये वाला काम जो है ये थोड़ा खतरनाक अच्छा नहीं, ये बताएं कि अगर मैच फॉर एग्जांपल पूरा होता है, है। क्या प्रेडिक्शन? यार ये अब थोड़ा सा, अब मैं पाकिस्तान की साइड तो मैं अभी भी वो नहीं हूँ पूरी तरह से मुतमईन, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है ना वो इंडिया से बेहतर है। हाँ, यहाँ पे फर्क पड़ेगा इंग्लैंड। बात वही बैटिंग है। तो मैं आपको पता है, बैटिंग तो पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत बेहतर है, इन द सेंस के 6 बॉलर खिलाने का मतलब, ये मेरी सोच है कि मैंने जितनी क्रिकेट देखी है ना, ये मेरी सोच है, मैं इसी तरह सोचता हूँ भाई। जब आपके पास नहीं है ऑलराउंडर तो आप बिला वजह में बेवकूफ नहीं बनाओगे। हम्म। आपके पास जो जो आपका बेस्ट वेपन है ना, अगर आपके पास तलवार है और उसको आपने कवर में रखा हुआ है, तो वो तलवार काटेगी नहीं कभी। हम्म। तलवार को बाहर ही निकालना पड़ेगा आपको काटने के लिए, यही है सारी बात। आपको अगर दूसरी टीम को हराना है ना, तो ये गेम बहुत मुश्किल है, इन द सेंस के 20 ओवर्स में आपको मोमेंटम अपने हाथ में रखना है, 40 ओवर। हम्म। ये बहुत मुश्किल गेम, प्रेशर का गेम तो मानता हूं मैं, लेकिन ये मुश्किल इस लिहाज से है कि 40 ओवर तक कंसिस्टेंटली अपने पास रखनी है आप। आज हम्म। इंग्लैंड ने शुरू में अच्छी बॉलिंग की, बीच में रन खाए, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि मैच बिल्कुल उनके हाथ से चला गया। जैसे न्यूजीलैंड कल 50 से लेके 120 पे जब आउट हुआ, 117 पे आउट हुआ था ना हम्म। केन विलियमसन, तो वो जो हम्म। रन थे वो बन रहे थे, लेकिन पाकिस्तान कभी भी मुझे मैच में फील नहीं हुआ कि पाकिस्तान के बिल्कुल बाहर निकल गया हाथ से।
हाँ यही वाली फीलिंग आज भी थी। तो बस उस लिहाज से अगर आप सोचें तो आप समझ लें कि ये मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड का अच्छा होना चाहिए, कम से कम फाइनल अच्छा हो। मैं ये नहीं कह रहा वन साइडेड हो, मैं ये नहीं कह रहा कि हम्म, सुपर ओवर में जाए, या बस एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने आया कि भाई पाकिस्तानी बॉलिंग अच्छी कर रही है, इंग्लैंड ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, दो ही बैट्समैन ने की है लेकिन हम्म। बहुत अच्छी की है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो इंग्लैंड ने एक 10 विकेट से मैच जीता है ना, ये इंग्लैंड के खिलाफ भी जा सकता है फाइनल, क्योंकि नीचे किसी को भी बैटिंग नहीं मिली सेमीफाइनल। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, मेरे हिसाब से तो जो सिचुएशन है कि पाकिस्तान की चूंकि बॉलिंग बहुत बेहतर है, तो पाकिस्तान के चांसेस भी थोड़े बेहतर हैं इंग्लैंड के मुकाबले में। जबकि मार्क वुड अगर उस वक्त तक फिट नहीं हुआ तो मेलबर्न की पिच का शायद वो सही तरह फायदा ना उठा सके, क्योंकि मार्क वुड जितना पेसी बॉलर उनके पास कोई भी नहीं है। और ल्यूक वुड शायद इनके पास उसमें रिजर्व में नहीं है कि वो नहीं है। ल्यूक वुड को शामिल कर सके। बाकी इनका कोई भी पेसर जो है वो 150 के आसपास नहीं है, 140 145 के बीच में। तो ये हाँ, बात तो पाकिस्तान की पाकिस्तान को फेवर में जा जयपुर पेस सकती है। खेलने में मुश्किल होती है। हाँ, जयपुर पेस लेकिन खेलने में मुश्किल होती है। हाँ, लेकिन यानी यहाँ पर आप कह लें कि पाकिस्तान को थोड़ा जो है वो एडवांटेज हो सकता है, लेकिन बाउंसी पिच की वजह से पाकिस्तान को प्रॉब्लम भी हो सकती है। और बाउंसी पिच की अब वजह आया। से पाकिस्तानी बॉलर्स भी बहरहाल जो है वो थोड़ा फायदा उठा सकते हैं। लेकिन मेरी जाती ख्वाहिश मैं आपको बताऊं, अब आया। जाती हम्म। ख्वाहिश ये है कि इंग्लैंड जीते। ओ मारो मुझे, मारो पाकिस्तानियों, मुझे मारो। नहीं, मैं इसीलिए किसी का नाम नहीं लूंगा। ये मैच फाइनल अगर हुआ, पहली बात तो बहुत कम चांसेस है कि अगर हुआ ये मैच फाइनल पाकिस्तान, तो पाकिस्तान पहली बात तो ये, पाकिस्तान दूसरे पे फिनिश किया था, पहले पे फिनिश किया था ग्रुप, दूसरे पे किया ग्रुप था में ना। दूसरे पे, इंग्लैंड ने भी, इंग्लैंड ने भी दूसरे पे। इंग्लैंड में भी। हाँ, तो ये तो मुश्किल हो जाएगी ना, बारिश की वजह से ये शेयर हो जाएगी ट्रॉफी अगर बारिश होती है। तो रिजर्व डे नहीं है दोनों फाइनल में? में रिजर्व भी है, उस दिन भी बारिश 90-95% चांस। अच्छा, देखें चलो देखें प्रेडिक्शन देखें आप। देखेंगे तो देखते। हम कल परसों देखेंगे, सैटरडे को जरा हालात देख लें, तो उसके बाद सैटरडे को जरा 10 मिनट की बनाएंगे, प्रीव्यू देखते हैं फिर क्या चलो ठीक है। चलें जी होता दोस्तों, बहुत ज्यादा आज रील चल गई है, तो बस है। यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह। फिर अब आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।